तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये चुआन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, जो देखकर किंग लोंग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरे फादर को मत मारो। और किंग लोंग के इतना बोलते के साथ ही हम उसके फादर को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। और वो ये चुआन से गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, जो तुम्हारे पेरेंट्स है असल में उससे कोई पर्सन जो है वो यहाँ से लेकर जा चुका है। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मेरे फादर को कोई लेकर चला गया? आखिर वो कौन था जो कि मेरे फादर को लेकर गया है? जो सुनते के साथ ही जो किंग लोंग का फादर होता है वो रोते हुए ये चुआन को बताता है कि कल मैं तुम्हारे घर जो है वो गया था, ताकि मैं तुम्हारे फादर को डरा कर उससे पैसे जो है वो ले सकूं। लेकिन जिस टाइम पर मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि काफ़ी लंबे चौड़े लोग जो है वहां पर ब्लैक रोब को पहने हुए खड़े हुए थे। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो और भी ज़्यादा गुस्से में उससे बोलता है कि क्या ब्लैक रोब पहने हुए कोई पर्सन, क्या तुम मुझे मेरे से यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनकर जो किंग लोंग का फादर होता है वो घबराते हुए ये चुआन से बोलता है कि ब्रदर ये चुआन, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ जो है वो नहीं बोल रहा। आपके फादर की बातों को सुनकर वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे किसी बात को लेकर उन लोगों के साथ में झगड़ रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दिन पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि किंग लोंग का फादर जो होता है वो ये चुआन का जो घर होता है वहाँ पर आ चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये चुआन का फादर जो होता है वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है उसके साथ में किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहा होता है। लेकिन तभी वो ब्लैक रोब वाला पर्सन जो होता है वो अचानक से किंग लोंग के फादर की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अचानक से अपनी आंखों से कोई पावर जो होती है उसे जनरेट करता है, जिसका कि प्रेशर जो होता है वो सीधे आकर जो किंग लोंग का फादर होता है उससे टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि उस ब्लैक रोब वाले पर्सन की आंखों से इतना पावरफुल प्रेशर जो होता है वो निकला होता है कि जो किंग लोंग का फादर होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू परसेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि किंग लोंग का फादर जो होता है वो ये चुआन से बोलता है कि और जिस टाइम पर मैं उठा तो तुम्हारे पेरेंट्स और जो वे ब्लैक रोब वाले पर्सन थे वे वहाँ से जा चुके थे। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में इस चीज़ का कोई प्रूफ है कि तुमने जो कुछ भी बोला वो बात सच है? जो सुनकर किंग लोंग जो का फादर जो होता है वो वहाँ पर किसी सामान को ढूंढते हुए बोलता है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने वहाँ से जाने से पहले तुम्हारे लिए एक लेटर जो है वो छोड़ा था, जो कि मुझे मिल गया था। और इतना बोलते के साथ ही वो उस लेटर को जो ये चुआन होता है उसे दे देता है। और अब उस लेटर को लेने के बाद में जो ये चुआन होता है वो भी उस लेटर को ओपन जो है वो कहने लगता है, और उसे पता लगता है कि वो लेटर जो होता है वो असल में ये चुआन के फादर ने छोड़ा होता है। और उस लेटर के अंदर जो ये चुआन का फादर होता है उसने लिखा होता है कि ये चुआन, मुझे लगा था कि तुम एक पिग बूचर होने के नाते अपनी जो ज़िंदगी है उसे एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी की तरह बिताओगे, जिस कारण हम तीनों की जो ज़िंदगी होगी वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और खुशी से भरी होगी। लेकिन उस टाइम पर सब कुछ पूरी तरह से बदल गया, जिस टाइम पर तुमने हमें बताया कि तुम्हें सभी लिविंग बीइंग जो है वो एक पिग की तरह दिखाई देते हैं। सच में ऐसा लग रहा है कि जो किस्मत है वो हमारे साथ में एक बहुत ही क्रूअल मजाक जो है वो कर रही है। बेटे इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ जो है वो कर देना, लेकिन अब तुम्हारी मदर और मैं तुम्हारे साथ में जो है वो नहीं रह सकते हैं। आज से यहाँ पर तुम्हें अपना जो पाथ है वो खुद ही चूज़ करना होगा। तुम बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल जो है वो रहे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम अपना ध्यान जो है वो रख लोगे। लेकिन तुम्हें यहाँ पर हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम लोगों को ढूंढने की कोई ज़रूरत है। हम लोगों को ढूंढने के लिए तब तक मत आना जब तक कि तुम खुद एक पावरफुल पर्सन जो है वो नहीं बन जाते हो, क्योंकि जो लोग हमें लेकर जा रहे हैं तुम उनका सामना जो है वो नहीं कर सकते हो। और अगर तुम पावरफुल नहीं बन पाते हो तो अपनी ज़िंदगी को खुशी से बिताने की कोशिश करना हमारे लिए यही काफ़ी रहेगा। और अब इस लेटर को पढ़ने के बाद में जो ये चुआन होता है वो भी फूट फूट कर रोने लगता है, और फूट फूट कर रोते हुए बोलता है कि ये हैंड राइटिंग जो है वो सच में फादर की है, जिसका मतलब कि ये लेटर जो है वो सच में फादर ने ही छोड़ा है। और अब ये चुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर कि ये चुआन का जो फादर होता है वो उस लेटर को लिख कर रख रहा होता है, और वो जो ये चुआन की मदर होती है उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चुआन जो है वो अब बड़ा हो चुका है। तो इसीलिए टाइम आ चुका है कि जो हमारा बेटा है वो खुद का पाथ जो है उसे चूज़ करे। अगर हमारा बेटा जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक पर पहुंचना चाहता है तो मैं एक उसका फादर होने के नाते उसके नीचे की जो सीढ़ियाँ है उसे बिछाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर हमारा बेटा जो है वो अपनी ऑर्डिनरी ज़िंदगी जो है वो जीना चाहता है और वो लोगों को मारना जो है वो नहीं चाहता है, तो मैं यहाँ पर उसे ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीने दूंगा। उसके पेरेंट्स होने के नाते हम लोग जो है वो कभी भी उसके ऊपर बोझ जो है वो नहीं बनेंगे। और अब ये चुआन के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये चुआन की मदर होती है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देती है, जो देखकर ये चुआन का फादर जो होता है वो ये चुआन की मदर को गले लगाते हुए उसे बोलता है कि अगर वो एक दिन शिखर पर पहुँच जाता है तो हम लोग जो है वो दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये चुआन का फादर होता है वो वहाँ पर उस लेटर को रख देता है, और उस लेटर को रखते हुए बोलता है कि चलो अब यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू पर चैन टाइम पे आ जाता है, जहाँ पर कि ये चुआन जो होता है वो उस लेटर को लेकर वहाँ से जाने लगता है।
और अब ये चुआन के वहाँ से चले जाने के बाद में जो किंग लोंग होता है वो भी भागते हुए अपने फादर के पास में आ जाता है और अपने फादर को उठाते हुए बोलता है कि फादर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका जो बदला है उस बास्टर्ड से लेकर रहूंगा। जो सुनते के साथ ही किंग लोंग का जो फादर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो किंग लोंग होता है उससे बोलता है कि यहाँ तक कि मैं भी उसका सामना जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उससे मेरा बदला जो है वो ले सकते हो? बेफालतू की बकवास करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही किंग लोंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी जो किंग लोंग का फादर होता है वो गुस्से में ये जुआन की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन चिंता मत करो, जो तुम्हारा फादर है वो इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला, इसने जो किया है उसका बदला मैं लेकर जरूर रहूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग लोंग का फादर अपने कजन को कॉल लगाने लगता है। और हमें पता चलता है कि किंग लोंग के फादर का जो कज़न होता है वो असल में कोई और नहीं बल्कि जो थंडरलॉयन अलायंस का लीडर होता है वही होता है, जो कि अब जो किंग लोंग के फादर की कॉल होती है उसे उठा लेता है। और अब जो किंग लोंग का फादर होता है वो थंडरलॉयन अलायंस के लीडर से बोलता है कि कज़न तुम्हें यहाँ पर मेरा बदला जो है वो लेना होगा। यहाँ पर एक पर्सन ने ऑलमोस्ट मुझे मार दिया था, उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। और अब किंग लोंग के फादर की इस बात को सुनने के बाद में थंडरलॉयन अलायंस का जो लीडर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि तुम्हारे साथ में पंगा ले सके, मुझे जल्दी से उस बास्टर्ड के बारे में बताओ कि वो आखिर है कौन। जो सुनकर किंग लोंग का फादर जो होता है वो थंडरलॉयन अलायंस का जो लीडर होता है उसे बताता है कि वो असल में एक बिग बूचर है जिसका नाम कि ये चुआन है। जो सुनते के साथ ही थंडरलॉयन अलायंस का लीडर भी हैरान रह जाता है और वो अपने घाव पर हाथ रखते हुए बोलता है कि ये चुआन एक बिग बूचर। और अभी इतना बोलते ही वो एक बहुत ही खतरनाक सा लुक जो है वो देने लगता है और खतरनाक सा लुक देते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस बच्चे के साथ में हमें अपना पुराना मैटर और जो नया मैटर है वो एक साथ में ही सेटल जो है वो करना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम ये जुआन को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की जो तस्वीर होती है उसे देख रहा होता है और उसे देखते हुए बोलता है कि मदर फादर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग चाहे वो कहाँ पर हो, लेकिन एक दिन मैं आप लोगों को ज़रूर ढूंढ लूँगा। और इतना बोल कर ये जुआन जो होता है वो वहाँ पर अपना जो सामान होता है उसे लेकर जाने लगता है। और अब इतना सोचकर जो ये जुआन होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन वो ब्लैक रोब वाला पर्सन जो है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता, उसने केवल एक बार देखने से ही जो किंग लोंग का फादर था उसे बेहोश कर दिया, जिसका मतलब कि उसके इस स्ट्रेंथ जो है वो अभी मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर जो डैड और मदर थे उनका इस प्रकार का जो पर्सन है उसके साथ में क्या मैटर हो सकता है। आखिर इतने पावरफुल लोगों को यहाँ पर मदर और फादर को ले जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर मैं अपने जो फादर और मदर है उनके बारे में जानना चाहता हूँ कि असल में क्या हुआ है, तो इसके लिए अभी के टाइम पर मैं केवल एक ही चीज़ जो है वो कर सकता हूँ, जो कि है नाइन हेवन अलायंस के अंदर जाना। और इतना सोचकर जो ये जुआन होता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर टाइजिन जो होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है, जो कि अचानक से ये जुआन को आवाज़ लगाता है। और ये जुआन को आवाज़ लगाते हुए उससे बोलता है कि बच्चे जो तुम्हारा नाइफ था वो प्रॉपरली काम कर तो रहा है ना। और मास्टर टाइजिन की इस बात को सुनकर ये चुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर टाइजिन होता है उसका ध्यान ये चुआन के बैग के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में मास्टर टाइजिन जो होता है वो ये चुआन से बोलता है कि बच्चे आखिर तुम ये क्या चीज़ है जिसे कि कैरी कर कर यहाँ से लेकर जा रहे हो। जो सुनकर ये चुआन थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप इसकी बात कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो वहाँ पर अपने बैग को रख कर खोल देता है, जिसे देखने के बाद में मास्टर टाइजिन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो गोल्डन वैनम स्पाइडर के लेग है। और मास्टर टाइजिन के रिएक्शन को देखकर ये चुआन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या गोल्डन वैनम स्पाइडर, क्या ये स्पाइडर के लेग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं। जो सुनते के साथ ही मास्टर टाइजिन जो होता है वो उन लैग को देखते हुए उससे बोलता है कि बच्चे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें ऐसी कीमती चीज़ जो है वो कहाँ से मिल गई, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा कीमती है कि इसका प्राइस भी जो है वो नहीं लगाया जा सकता। इस चीज़ के यहाँ पर तुम कीमत का इसी चीज़ से अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हो कि अगर तुम चाहो तो इस चीज़ की मदद से जो तुम्हारा ब्लेड है उसे इंचांट जो है वो करा सकते हो। और अब मास्टर ताइजीन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।